अच्छा, ये सर ये बताइएगा कि क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं आर्ट काउंसिल के हवाले से जो अब इलेक्शन होने जा रहे हैं आप लोगों को? ये सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि आर्ट्स काउंसिल एक ऐसा इदारा है जहाँ आर्ट और आर्टिस्ट को प्रमोट किया जाता है। तो ज़ाहिर है वहाँ आर्टिस्टों की नुमाइंदगी होनी चाहिए जिसमें मुसव्विर, कैलीग्राफिस्ट, शायर, अदीब और आर्ट से जितने भी फ़नून लतीफ़ा हैं उनसे वाबस्ता लोग होने चाहिए। लेकिन बदकिस्मती की बात ये है कि वहाँ जो मेंबर्स बनाए गए हैं उनकी मेजॉरिटी उन लोगों की है जिनका आर्ट से दूर-दूर तक कोई वास्ता नहीं है। उस वजह से ये होता है कि जो मुस्तहिक लोग हैं, फनकार भी हैं, शायर भी हैं, अदीब हैं, उन्हें उस गेट में दाखिल होने की इजाज़त नहीं है। और इस और फिर उसके बाद ये ज़ुल्म किया जाता है कि जब अपोज़िशन जो है वो जनरल बॉडी इजलास में कुछ बोलने की कोशिश करती है तो उन्हें बोलने नहीं दिया जाता। यानी एक इदारे में जमहूरियत ही नहीं है सिरे से और उसमें वन मैन शो चल रहा है। यानी एक डिक्टेटर है, उसने उसको इदारे को यूँ समझे कि किडनैप कर लिया है या अपनी ज़ाती मलकियत बना लिया और बल्कि उसे बेचने के राइट्स भी हासिल कर लिए हैं और लोग खामोश तमाशाई बने बैठे हैं। और ये एक बहुत बड़ा लम्हा खुफिया है कि एक इदारे को ज़ाती मलकियत बना लिया जाए। अब कुछ लोग कहते हैं कि काम भी तो हो रहा है। काम क्या हो रहा है? आपको जितने फंड्स मिलते हैं उस हिसाब से तो काम नहीं हो रहा। बहुत निचली सतह पर काम हो रहा है, वो तो बगैर फंड्स के भी हो सकता है। तो सबसे बड़ी बात ये है कि वहाँ आर्टिस्ट को और आर्ट को नुमाइंदगी नहीं मिल रही। तो हमारी जो अपोजिशन है उसका मकसद यही है कि हम जेन्युइनली जिन लोगों के राइट्स हैं उनको वहाँ पे उसका हक दिलाया जाए और वो लोग जिनका आर्ट से कुछ ताल्लुक नहीं है उनकी जो मेंबरशिप है उसको मनसूख किया जाए और स्क्रूटनी करवाई जाए और इसको रोका जाए इस बात से कि एक फ़र्द वाहिद उसको अपनी ज़ाती मलकियत बनाकर बैठा है और अपने इर्द गिर्द खुशामदी लोगों का एक गिरोह बनाया और कुछ फेस सेविंग के लिए बड़े नाम रखे हुए हैं। उन नामों को आगे कर दिया जाता है, देखिए जी हमारे तो प्रोग्राम में ये भी आए हैं, ये भी आए हैं, ये भी आए हैं। चंद लोग वो शामिल कर लिए और बाकी तमाम उनकी हमदो सना करने वाले लोग होते हैं। तो ये अच्छा मज़े की बात ये है कि जिन लोगों से वो वोट लेते हैं उसमें बिजनेसमैन भी हैं और मैंने कई बड़े-बड़े बिजनेसमैनों से पूछा, क्या आप समझते हैं कि ये शख्स जो है ये ठीक है? वो कहते नहीं, हमें पता है कि ये बंदा ठीक नहीं है और ये माली करप्शन भी कर रहा है। मैंने कहा फिर आप इसको वोट क्यों दे देते हैं? कहते हैं हमारी इज़्ज़त बड़ी करता है, पैरों तक को तो हाथ लगाने को आ जाता है। तो बस हम सोचते हैं कि चलो भई अब दे देते हैं उसको वोट। मतलब हमारे यहाँ नज़रियाती लोगों की बेहद कमी है और लोग सोचते हैं हमें क्या ज़रूरत है? एक इदारे के लिए हम अपनी एनर्जीज़